नाजरीन और सामीन, कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की 7 घंटे तक चली मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है कि सोनिया गांधी अभी 1 साल तक पार्टी की अबूरी सदर यानी अंतरिम सदर बनी रहेंगी। ध्यान रहे कि कल से ही मीडिया का एक तबका पार्टी में दो फाड़ होने की बात कह रहा था और इस पर पूरा जोर दे रहा था। सबसे ज़्यादा इस बात को नवभारत जैसे बड़े अखबार ने दोहराई है। सोशल इंडिया के इस नामानगार ने आज लगभग इस अखबार के दफ्तर में 1 बजे फ़ोन करके खबर का जरिया पूछा तो फ़ोन काट दिया गया। दोबारा फ़ोन किया तो रिसीव ही नहीं किया गया। बता दें कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले पार्टी के 23 लीडरों ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखकर पार्टी क़यादत में बदलाव की बात कही थी। इसी वजह से आज ये कार्यकारिणी की मजलिस आमिला की वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी। चिट्ठी में कहा गया था कि क़यादत यानी नेतृत्व काम करते दिखना चाहिए और वो ज़मीन से जुड़ा होना चाहिए। इसी दरमियान कांग्रेस काउंसलर संदीप तंवर ने खून से चिट्ठी लिख दी जो राहुल गांधी के हक में थी। एक बार मीटिंग के दौरान बताया जाता है कि राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखने वाले 23 पार्टी लीडरों पर बीजेपी से मिलीभगत का इल्ज़ाम लगाया। बाद में राहुल गांधी ने कहा और साथ ही पार्टी ने भी सफाई दे दी, पार्टी के तर्जुमान ने ये सफाई दी कि राहुल गांधी ने मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं कहा है। इस इल्ज़ाम के बाद बताया जाता है कि जनाब कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद जैसे बड़े लीडरों ने एतराज़ जताया। उसके बाद राहुल गांधी ने कपिल सिब्बल को फ़ोन किया। फ़ोन के बाद कपिल सिब्बल ने अपना ट्वीट हटा लिया। उधर गुलाम नबी आज़ाद ने बाद में प्रेस बयान में कहा कि राहुल गांधी ने मीटिंग के अंदर या मीटिंग के बाद भाजपा से मिली भगत जैसे अल्फाज नहीं कहे हैं। बताते हैं कि मीटिंग शुरू होते ही मोहतरमा सोनिया गांधी ने पार्टी के सदारती ओहदे से इस्तीफ़ा देने और दूसरा सदर तलाश करने की बात कही थी, लेकिन हंगामा आने के बाद और 7 घंटे की मीटिंग के बाद कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी ने मजलिस आमिला ने ये फैसला लिया है कि मोहतरमा सोनिया गांधी 1 साल तक पार्टी की अंतरिम सदर अबूरी सदर बनी रहेंगी। इस मामले का एक पहलू ये है कि मीडिया का एक तबका अभी यानी तकरीबन 6:45 बजे भी यही लिख रहा है कि कोई फैसला नहीं हो पाया है।